हेलो गाइस, आज हम अपनी बाइनरी सर्च की सीरीज़ में करने वाले हैं सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 2। इसमें भी हमें नम्स एरे गिवन है और एक टारगेट गिवन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इसमें हमें बताना है कि ये जो टारगेट है इसमें एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। अगर करता है तो आपको यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देना है, नहीं करता तो सिंपली रिटर्न फॉल्स। बस ये क्वेश्चन होने वाला है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे बहुत अच्छे से समझाया है। रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या होता है ये भी समझाया है। तो यहाँ पे हम उतनी बात नहीं करेंगे इसकी। यहाँ पे जस्ट हम ये बात करेंगे कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट आने से क्या हो गया। इसमें हम पहले की तरह नहीं लगा सकते, जैसे कि उसमें हम लिखते थे हमारा जो मिड एलिमेंट है, मिड वाला एलिमेंट है, अगर वो मिल जाए इक्वल टू टारगेट हो जाए। मिड एलिमेंट को मैं रेफ़र कर रहा हूँ, वैसे आप लोग समझिएगा ये इंडेक्स है मिड। एग्जैक्टली एलिमेंट तो नहीं है बट ये मिड इंडेक्स है, ठीक है। सो अगर मिल जाए तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दो। ये भी तो कर सकते हैं, ना मिले तो रिटर्न लास्ट में फॉल्स कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, एक जगह ये चीज़ फंस जाएगी। कहाँ फंसेगी वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ फंसेगी या नहीं, फंस सकती है, नहीं भी फंस सकती, बट हम सेफ केस लेके चलेंगे। अभी के लिए हम एक और टेस्ट केस लेके देखते हैं 1 0 1 1 1। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ये देखना है ये तरीका काम क्यों नहीं करेगा। तो इसमें हम अपना तरीका लगा के देखते हैं जो हमने पहले सीखा है। टारगेट हमारा 0 है और ये नम्स एरे है। इसमें भी वही करके देखते हैं। ये i और ये j, एक तरह से हम इसको ड्राई रन कर रहे हैं अपनी पिछली वाली वीडियो के कोड का। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को उस वीडियो के बिना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। अगर आपको पहले से ही सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे आता है तो आपको बिल्कुल ये सब समझ में आएगा। तो आप कहीं से भी वो ज़रूर देख लीजिएगा। 1 0 1 1 1 टारगेट इक्वल टू 0। तो टारगेट 0 है, ठीक है। टारगेट को फाइंड करना है। आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए हमारा, भाई टारगेट में तो है ना, तो ट्रू आना चाहिए आंसर। एरे में तो है टारगेट। तो 1 0 1 1 1, ठीक है। तो i इक्वल टू 0 हो गया, j इक्वल टू इंडेक्स लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4, j इक्वल टू 4। तो मिड क्या होगा? मिड होगा 2। ये वाला एलिमेंट मिड हो जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंट मिड हो गया। अब हम क्या करते थे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे उसी कोड को। अब हम करते थे कि जो मिड वाला एलिमेंट है क्या वो टारगेट के इक्वल है? नहीं, टारगेट के इक्वल नहीं है। तो हम चेक करते थे कि क्या ये, अब यहाँ पे दो एरे कौन कौन से हैं वो भी समझते हैं। 1 0 1 1 1, एक तो ये सॉर्टेड एरे है और एक ये सॉर्टेड एरे है। हमारे पास दो एरे ये हैं। तो हमें ये चेक करना है जो हमारा मिड एलिमेंट है वो कहाँ आ सकता है, या इन दोनों में से ही तो किसी एक में आएगा, क्योंकि और तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो पहले पता कर लेते हैं, जैसे हम करते थे। कैसे पता करेंगे? ये एलिमेंट को लेते थे और कहते थे अगर इससे बड़ा या बराबर है ना, अगर इससे बड़ा या बराबर है तो पहले एरे में है, फर्स्ट एरे में, और अगर छोटा या बराबर है तो सेकंड एरे में। तो अगर बड़ा या फिर बराबर है तो पहले किसके लिए चेक करें, बड़ा या बराबर है या छोटा या बराबर है। चेक करते हैं सबसे पहले जब हमारा मिड वाला एलिमेंट जो है वो बड़ा है या फिर बराबर है हमारे नम्स आई वाले के, ठीक है। तो ये किस में लाई करेगा? मिड वाला बड़ा है तो ये पहले वाले में लाई करेगा, और बराबर वाली कंडीशन भी तो है तो पहले वाले में लाई करेगा। तो फिर हमें क्या करना है, हमें j को अपडेट कर देना है मिड -1। तो j कहाँ आ जाएगा? j आ जाएगा यहाँ पे, j इक्वल टू 1 हो जाएगा, i इक्वल टू 0 तो है ही। दोबारा मिड क्या आएगा? मिड आएगा 0। अब क्या ये 1 जो है वो 0 के इक्वल है? नहीं है। तो वापस से चेक करेंगे
एरे कितना रह गया, एरे है हमारे पास 1,0, ये है आई, ये है जे और ये है मिड। ठीक है, तो क्या जो मिड वाला एलिमेंट है ये बड़ा या बराबर है, हाँ बराबर है, तो वापस वहीं फंसेगा ये। फिर दोबारा जे अपडेट होगा, जे इक्वल टू मिड -1, ये बराबर होने की वजह से फंस रहा है बार बार, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये एरे सॉर्टेड है या फिर ये वाला एरे सॉर्टेड है। हमने पहली गलती कहाँ करी, अगर आप लोगों ने नोटिस करी तो पहली गलती तो हमने यहीं कर दी थी। जो हमारा मिड था वो फर्स्ट वाले एरे में तो था ही नहीं, वो तो सेकंड वाले एरे का पार्ट था, बट फिर भी हमारी कंडीशन ट्रू हो गई थी। कंडीशन ट्रू हो गई और हमारा जो एल्गोरिदम है वो यहाँ पे आके फेल हो गया। फेल क्यों हो गया, क्योंकि ये बराबर हो गया ना। तो यहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे, बस यहाँ पर हम सिर्फ एक चेक लगाएंगे। चेक क्या लगाएंगे कि अगर जो नम्स मिड है, नम्स मिड इक्वल टू नम्स आई है एंड नम्स ऑफ मिड इक्वल टू नम्स ऑफ हाई है। हाई मतलब हाई वाला पॉइंटर जो राइट मोस्ट पॉइंटर है, मतलब हमने यहाँ पे जे लिया है तो जे ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली लो हाई आई कॉमा जे सब लेते हैं, सो जे हो गया। तो ये जब भी कंडीशन आएगी, जो मिड वाला है वो लास्ट वाले के, जो लेफ्ट मोस्ट वाला पॉइंटर है उसके और राइट मोस्ट वाला पॉइंटर है उसके, जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तब एक हमारे पास सेफ प्लेस है कि हम इन दोनों को स्किप कर सकते हैं अपने एरे में से। ठीक है, हम इन दोनों को स्किप कर सकते हैं, हम इन दोनों को स्किप कर सकते हैं। लो प्लस प्लस मतलब कि आई को कर देंगे प्लस प्लस और जे को कर देंगे माइनस माइनस। ऐसा क्यों किया, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमने डुप्लीकेट्स स्किप कर दिए। डुप्लीकेट्स स्किप कर दिए तो क्या इससे हमारा कोई लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। अब अगर मिड वाला जो है अगर वो इसके इक्वल ही था, मिड वाला तो हमारा आंसर पहले तो था ही नहीं, मिड वाला आंसर तो पहले ही चेक हो गया होगा, वो तो आंसर नहीं है। अब अगर नम्स आई एरे में से चला भी जाए और नम्स जे एरे में से चला जाए तो एरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आंसर्स नहीं हैं, तो उनको हमने ऐसे एलिमिनेट किया। समझ में आई बात। इसको ड्राई रन करके देखते हैं इसके साथ। इस चेक को जो है हम जस्ट इस वाले चेक के नीचे रखेंगे, क्योंकि ये तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की, अगर मिड वाला एलिमेंट टारगेट के बराबर हो जाए तो ट्रू, देन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये रहेगी हमारी, फिर हमारा सारा कोड सेम रहेगा। अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा जे। आई है 0, जे है 0, 1 2 3 4, जे है 4, आई 0 जे 4। मिड क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा 2। अब अगर मिड 2 हो गया तो ये क्या टारगेट के इक्वल है, टारगेट क्या है, टारगेट है 0, 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं है। तो अब चेक करेंगे ये वाली कंडीशन को, क्या ये इक्वल है नम्स मिड और नम्स आई। नम्स मिड नम्स आई बिल्कुल इक्वल है, और नम्स मिड और नम्स जे इक्वल है, हाँ ये दोनों भी इक्वल हैं। तो अब हम स्किप कर देंगे, आई हो जाएगा 1 और जे हो जाएगा 3 और मिड हो जाएगा, मिड तो 2 ही रहेगा, मिड तो 2 ही रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो हमने इनको स्किप कर दिया। अब इनको स्किप करने से कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो आंसर वैसे भी नहीं थे। हमारे एरे में तो अभी भी 0 है, 0 1 1 बचा ना हमारा एरे। तो यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पे जे आ गया, ये तो हमें पूरा सॉर्टेड एरे मिल गया। पर अगर सॉर्टेड एरे नहीं भी मिलता है,
क्योंकि हो सकता है यहाँ पे और भी बीच में एलिमेंट्स हो, बट अगर नहीं भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एल्गोरिदम फिर भी काम करेगा, क्योंकि जैसे डुप्लीकेट्स आए हमने उसको स्किप कर दिया, जो कि आंसर हो ही नहीं सकते थे। अगर आंसर होता तो ये मिड यहीं पे इसको रिटर्न कर देता है ट्रू, बट ये आंसर नहीं है, तो हम इनको क्यों हैंडल करें, तो हम इनको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद हमारा एल्गोरिदम परफेक्ट काम करेगा। तो इसका सूडो कोड भी एग्जैक्टली सिमिलर है जो हमने सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे के लिए लिखा था। ये बस करना क्या है कि यहाँ पे हम जो रिटर्न मिड कर रहे हैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू करना है, और यहाँ पे -1 की जगह फॉल्स रिटर्न करना है। और ये सारे चेक से पहले हम एक चेक यहाँ पे बीच में लगाएंगे, जस्ट रिटर्न के बाद। रिटर्न के बाद हम अपना वही वाला चेक लगाएंगे कि जो मिड वाला एलिमेंट है वो क्या बराबर हो गया आई वाले एलिमेंट के। एंड दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट है जे के। तो ये दोनों अगर ट्रू होंगे तो i ++ एंड j -। ये क्यों किया ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट स्किप हो जाएंगे और उनके जाने से हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और बाइनरी सर्च में तो हम वैसे ही इतने एलिमिनेशंस करते हैं, तो इसलिए कर दिया। तो सबसे पहले अपना सेम कोड लिखेंगे जो हमारा सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 1 के लिए था। i = 0 int j = nums.length -1। ये हो गया हमारा लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर, ये हो गया हमारा राइट मोस्ट पॉइंटर। इसमें भी वाइल लूप रन करेंगे। वाइल i > j। सबसे पहले मिड को फाइंड कर लेंगे। मिड वाला एलिमेंट होगा i + j.2। अब अगर जो हमारा मिड वाला एलिमेंट है अगर वो ही टारगेट के इक्वल हो जाए तो यहीं से ट्रू रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू। अब इसके बाद एक कंडीशन और आएगी कि अगर nums i इक्वल हो जाए nums मिड के एंड साथ में nums मिड इक्वल हो जाए nums j के, तो हम क्या करते हैं i को ++ और j को -। हमने बोथ साइड से दोनों डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि दोनों डुप्लीकेट्स को रिमूव करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मिड वाला एलिमेंट है वो हमारा टारगेट होता तो यहीं से रिटर्न हो जाता, तो हमने अपने डुप्लीकेट यहाँ से कम कर दिए। एल्स इफ इसके बाद सेम कोड आएगा, हम चेक कर लेंगे कि nums i > nums mid है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो किस वाले पार्ट में लाई करेगा, फर्स्ट वाले सॉर्टेड पार्ट में या सेकंड वाले सॉर्टेड पार्ट में। मिड जो है वो बड़ा हो गया है लेफ्ट मोस्ट वाले पॉइंटर से, अगर बड़ा हो गया है तो फर्स्ट वाले सॉर्टेड पार्ट में लाई करेगा। तो फर्स्ट वाले सॉर्टेड पार्ट में लाई करेगा तो उसकी कंडीशन लिखेंगे कि nums i > target and nums target is <= nums mid। ये ऐसे क्यों लिखा, ताकि हमें समझ में आ जाए कि i वाले इंडेक्स और मिड वाले इंडेक्स के बीच में टारगेट लाई कर रहा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मतलब इनके बीच में होगा टारगेट, तो हमारा राइट वाले पार्ट का कोई काम नहीं है, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो हम अपने j वाले पॉइंटर को अपडेट कर देंगे मिड -1 से। अगर ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो हम अपडेट कर देंगे अपने i वाले पॉइंटर को मिड +1 से। और अगर ये सेकंड वाले सॉर्टेड पार्ट में लाई करता है तो हम वापस वैसे ही चेक कर लेंगे, इफ nums mid <= target। हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि मिड वाले इंडेक्स और लास्ट वाला इंडेक्स, लास्ट वाला कौन सा, राइट मोस्ट वाला इंडेक्स जो j है, उसके बीच में टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर करेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, टारगेट <= nums j। और ये ट्रू हो गई तो
हमारा लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा, जो मिड के लेफ्ट वाला पार्ट है, और हम किसको अपडेट करेंगे, आई को अपडेट कर देंगे मिड प्लस 1 से, एल्स नहीं तो जे को अपडेट कर देंगे मिड माइनस 1 से। और अगर हमें यहाँ पे वैल्यू ट्रू नहीं मिलती है तो मतलब एरे में नहीं है, तो हमको उसे फॉल्स रिटर्न करना है, रिटर्न फॉल्स। एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कोड को। कंपाइल एरर आई है, हमने यहाँ पे मिड माइनस 1 को मिस कर दिया है। सबमिट करते हैं।